Okay, let us read the Bible scripture today. आए हम आज के कलाम के सहीफा देखें। The scripture today is John 8, chapter 8, verse 44. आज का जो कलाम है वो है यूहन्ना का सहीफा 8वां बाब It's just one verse. और 44 आयत। John chapter 8, verse 44. यूहन्ना का सहीफा 8 बाब और 44 आयत। Okay, are you on it? Yes. Okay, let us read all together. हम आवाज़ होकर आए, हम तलावत करें। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। आमीन। Okay, the title today, Unavoidable Life's Problems. आज के कलाम का जो अनवान है वो है नागुज़ीर ज़िंदगी के मसाइल। ज़िंदगी के मसाइल। John 8:44. जो कि है यूहन्ना की किताब 8वां बाब 44वीं आयत से। Introduction. तारुफ। Now, when we look at the world, there are many people who are living with scars. जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया में हमें बहुत से लोग नज़र आते हैं जो कि तरह तरह की बुराई में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। We can say that those people have had scars from the young age, and then they have been growing up with these scars. और हम इसे कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में किसी कांटे में ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ज़िंदगी में कोई कांटा है और वो जवानी के अयाम से है। Most of the time, it is from the family. बाज़ आम तौर पर ये जो चीज़ है ये घराने की तरफ से मिलती है। Sometimes it's from the school. और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ हमें स्कूल से मिल जाती है Or from the society. और यहाँ माशरे से। And those scars meet with spiritual problems. और ये जो कांटा है बुराई का, ये मिल जाता है रूहानियत से। Those spiritual problems are from the family line. और ये मसाइल जो हैं ये आते हैं हमारे ख़ानदान से। And as we know, the generation, the age of fourth industrial revolution is coming. और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो ये ज़माना चल रहा है ये चौथा ज़माना है इर्तिका का। Excuse me, it's not revelation. Fourth industrial revolution. और ये मतलब ये कि ये जो चौथी जो सदी है ये है हमारी ये जो इंडस्ट्री है इसको चलाने की। नई सदी है। Everything is turning into online system. हर चीज़ इसमें हमें इस सदी में हमें नज़र आता है, इस ज़माना में हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन चल रही है। And we cannot meet with people face to face. और इस सदी में हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते मुसाफा होकर। So the world is, fastly and greatly changing right now. और इस तरह दुनिया जो है वो बड़ी जल्दी से तब्दील होना शुरू हो गई है। This is the situation now in this world. ये अभी दुनिया इस मसाइल से दो चार है। But the one thing that doesn't change, that will never change, is that the fact that human being, we are the spiritual being. और एक अवामिल जो है, एक चीज़ जो नहीं बदल सकती वो ये है कि इंसान जो है वो रूहानी मखलूक है। Only human is spiritual being. सिर्फ इंसान जो है वो है एक मखलूक जो कि रूहानी है। So that's why we have spiritual problems. और इस वजह से हम रूहानी मसाइल में गिरफ्तार हैं।
Dogs and cats, they don't have spiritual problems. और जो कुत्ते या बिल्लियां हैं उनमें कोई रूहानी मसला नहीं होता But दरपेश। from Adam and Eve, human race, we have a spiritual problem with which we perish. पर जब से आदम और हवा पैदा हुए हैं वब से गुनाह की वजह से वो रूहानी मसाइल में हैं। Because of these spiritual problems, human race is perishing over and over again. और इस रूहानी मसले की वजह से इंसान बार बार तबाह होता रहा है रूहानी एतबार से। It is from Genesis chapter 3. और ये इसका हमें पता चलता है पैदाइश की किताब 3 बाब में से। And in other words, we can call this the fundamental problem. और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे कहते हैं बुनियादी मसाइल। What is fundamental problem? और बुनियादी मसाइल क्या हैं? How many fundamental problems do we have? और कितने किस्म के बुनियादी मसाइल हम में मौजूद हैं? Do you remember कितने how किस्म many के? fundamental problems? कितने मसाइल हैं बुनियादी? How many? बुनियादी मसले 3 fundamental problems. 3 right? बुनियादी मसले हैं। Are you on it? Are you following after me? क्या आप मुझसे मेरे बाद इसकी पैरवी करते हैं? So because of this fundamental problems, we have all the problems in this world. इन बुनियादी मसाइल की वजह से बाकी सारे मसाइल का आगाज होता है इस दुनिया में। So शुरू होते हैं इस दुनिया में। that's why God sent the Christ who has accomplished 3 affairs. और इस वजह से खुदा ने जो है वो मसीह को भेजा जो कि मुकम्मल करे 3 काम। You know, that's the work of the Christ. ये जैसा कि आपको पता है ये मसीह के काम है। There are many people with the spiritual problems, so it's an opportunity for us to evangelize them. और क्योंकि लोग जो हैं वो रूहानी मसाइल से दो चार हैं तो इसलिए हमारे पास ये मौका है कि हम उन्हें अंजील की मुनादी कर सकें, बशारत कर सकें अंजील की। The world is changing with this direction. और जो दुनिया है वो तब्दील हो रही है इस सिमत में। Mental problems, spiritual problems, getting into chaos. और मतलब दिमागी मसाइल, रूहानी मसाइल और क्यास में ज़िंदगी को गुजारना। So we can deliver the gospel to them because they are in troubles. तो हम उन तक अंजील को पहुंचा सकते हैं ऐसे लोगों तक जो कि इन मसाइल से दो चार होते हैं। So in other words, it's an opportunity for us. तो दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक मौका है ऐसे लोगों तक पहुंचने का। And we should not preach many other things. और हम उन्हें कोई और चीज़ की बिशारत ना करें, मुनादी ना करें। But we must preach only the gospel. सिर्फ अंजील की मुनादी, सिर्फ अंजील। There are many beautiful things out there, but we must preach the gospel alone. दुनिया में बहुत सी खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं, पर हमने जिस चीज़ की मुनादी करने, जिस चीज़ को पहुंचाना है, वो सिर्फ अंजील है। If it's not only the gospel, we cannot heal this age. तो अगर सिर्फ अंजील के ज़रिए ऐसा ना हो तो हम इस ज़माना में शिफा को नहीं पा सकते, And I know that, पहुंचा सकते। and I know that you are focused on only the gospel. और मैं ये ईमान रखता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप लोग सिर्फ अंजील पर ध्यान रखते हैं। And I know that because of that, you are the ones who can save this world. और इसकी वजह से आप वो लोग हैं जो कि इस दुनिया को बचा सकते हैं। Amen. आमीन। Let's get into the content. आए हम मवाद की तरफ चलें, मजमूए की जानिब। So last week we talked about 6 life's problems out of 12. तो पिछला हफ्ता जो है हमने सीखा था 6 मसाइल के बारे में, 12 में से। Today it's number 2. तो आज जो है वो नुक्ता नंबर 2 है। Number 2. 2 नंबर नुक्ता।
नुक्ता You know, नंबर what 2, was the first 6 problems? पहली 6 मसाइल क्या थे? Genesis chapter 3, 6, 11, Acts 13, 16, 19. Right? पैदाइश की किताब 3, 6 और 11वां बाब, और अमाल की किताब 11वां, 13वां और एक्ट चैप्टर लास्ट 13, 16, 19. अमाल की किताब 13, 16 और 19वां बाब। And today we are talking about the rest of them. और आज हम उन सारों की बात करेंगे। This is the order that the human perishes. और ये एक तरतीब बनाई गई है जिसके ज़रिए इंसान ने फना होना है, इंसान ने फना होना है। The order, you know, in this order, human perishes. और ये वो तरतीब है जिसमें इंसान ने एक दिन आखिर में तबाह होना है, ख़त्म होना है। The first is the status. पहला जो है वो हालत है। As we all read John 8:44 today, हालत या रुतबा जो कि आज हमने पढ़ा है यूहन्ना की किताब 8वां बाब उसका 44 आयत। when we were born, we were slaves of Satan. जब हम पैदा हुए तो हमारे पैदा होते हमारी हालत जो थी वो शैतान के गुलाम थी, गुलाम। You remember the Bible in Exodus, you know, Israel people got enslaved by Egypt, right? जैसा कि हम अखरूज की किताब पढ़ते हैं उसमें पता चलता है कि इस्राएली लोग जो थे वो मिस्र की गुलामी में थे। When you are born as an Israelite, you're a slave. तो उस ज़माना की अगर बात की जाए तो अगर आप इस्राएली हैं और पैदा होते हैं तो आप गुलामी की हालत में पैदा होते हैं। Spiritually, it's the same. इसी एतबार से, रूहानी एतबार से बिल्कुल यकसा है। Human being, when we are born, we used to be, we were born as a slave of Satan. तो इंसान की हालत भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब इंसान पैदा होता है तो वो गुनाह की हालत में पैदा होता है। And what is the goal of Satan? और शैतान का मकसद क्या है, To make, मंसूबा क्या है? to make people live without knowing God and go to the hell. शैतान का मकसद क्या है कि इंसान को ऐसा बनाया जाए कि वो खुदा को ना जान सके और आखिर में दोज़ख में जाए। And he works for this for 24 hours. और वो इस लिए काम करता है 24 घंटा, इस मकसद के लिए 24 घंटा काम करता है। And do you know when did he start working? और आपको पता है कि ये अपना आगाज़ कब करता है? When did he start working? कब ये Like अपने this. काम का आगाज़ करता है, शुरू करता है? Sorry? In the morning time. सुबह के टाइम। Yeah, of course. From morning to the night, right? 24 hours. That is true. ये भी सच है। But he started पैदाइश। working from the beginning. मतलब पर ये भी सच है, पर शैतान ने काम शुरू किया था अपना पैदाइश से। And do you know when he will finish? और Cease? क्या आपको पता है कि ये कब अपने काम को ख़त्म करेगा, इख्तिताम करेगा अपने काम का? Do you know when? What is the time for him to stop? कब वो वक़्त आएगा जब शैतान अपना काम करना बंद कर देगा, ख़त्म कर देगा? Do you know this? जजमेंट डे, जजमेंट डे, Monday? जजमेंट डे। A judgment day. Okay. Right. You're right. That is true. So he works from the beginning to the end. Right? मतलब काम कर रहा है शैतान जो है शुरू से लेके आखिर तक For 24 hours. 24 घंटा, He never stopped. और रुकता नहीं। And then he deceived human to worship idols. और इंसान को अपने फंसाता है कि वो बुत परस्ती में लगा रहे। Exodus 20:4-5. बुत परस्ती, जो कि हमें पता चलता है खरूज की किताब 20 बाब 4 से 5वीं आयत में। If you worship idols,
that equals to worshipping demons. तो होता ऐसा है, जब हम बुत परस्ती लोग करते हैं तो वो दरअसल शैतान की पूजा कर रहे होते हैं. It doesn't. It's not that. बदरूहों की पूजा कर रहे होते हैं. It's not that you perish, but you will completely perish. ये नहीं कि आप फना होंगे, ख़त्म होंगे, बल्कि मुकम्मल खात्मा हो जाएगा इस तरह. And third, you gotta suffer from mental problems. और तीसरा जो है वो है कि इसके बाद दिमागी बीमारियों में इंसान मुब्तला हो जाता है. Matthew 11. दिमागी बीमारियों का शिकार हो जाता है. Matthew 11, 28. जो कि हमें पता चलता है मत्ती की किताब 11वां बाब और 28वीं आयत में. Not all mental problems are from demon possession. तमाम दिमागी बीमारियां जो हैं वो शैतान की तरफ से नहीं आती. But there are diseases, mental diseases from demon possession. और सारी दिमागी बीमारियां जो हैं वो बदरूहों से नहीं आती, पर बीमारियां बदरूहों से आती हैं, दिमागी बीमारियां. And do you have any culture of ancestor worshipping? और क्या आपका कोई ऐसा तहजीब है आपके यहाँ कि जहाँ पे हम अपने आबा अजदाद की परस्तिश करते हों? In Asian cultures, we worship ancestors. और हाँ, एशियाई तहजीब में देखा जाए तो उसमें हम अपने जो आबा अजदाद हैं उनकी पूजा करते हैं. The day your parents passed away, every year they worship their ancestors. और मतलब होता है इस तरह के जिस दिन आपका घर का सरबराह जो है वो दुनिया से कूच कर जाता है तो उस दिन, हर साल के उस दिन उसकी पूजा की जाती है, पूजा का एहतमाम किया जाता They है. set up table with dishes and they bow down to it. और मतलब एक मेज पे बहुत सा खाना रखकर उसको सजदा करते हैं. When you do this, do you know what happens? तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता है कि क्या होता है? Demons are coming. Evil जो spirits. बदरूहें जो हैं वो बुरी रूहें जो हैं वो आती हैं. I know one lady who got demon possessed. मैं एक खातून को जानता हूँ जो कि बदरू गिरफ्ता है. She used to be like that when she was kid. वो इस तरह की हालत में उस वक़्त हुई जब वो बच्ची थी, छोटी उम्र की बच्ची. You know, when she was a kid, in her house, there were like many ancestor worshipping in her household. और जब वो खातून बहुत छोटी उम्र की बच्ची थी तो उनके घर में क्या इस तरह का तरतीब दी जाती थी कि लोग आते थे और अपने आबा अजदाद की पूजा किया करते थे. And since she was demon possessed, और she could see evil spirits with her physical eyes. और उस वक़्त से ही वो क्या हुआ कि वो अपनी जिस्मानी आंखों से बदरूहों को देखना शुरू कर दिया उसने. And when the parents started worshiping ancestors, demons outside are coming into his house. और होता Her ये था house. कि जब उसके वालिदैन जो हैं बुतों की परस्तिश करते थे, बदरूहों की, अपने वालिदैन की, उसके वालिदैन अपने वालिदैन की परस्तिश करते थे तो बदरूहें जो हैं बाहर से अंदर आना शुरू हो जाती थी. And after this ritual, demons should go out of the house, right? और जब ये ख़त्म होता है तो क्या बदरूहें जो हैं वापस चली जाती हैं घर से? But they don't leave the house. नहीं, बल्कि वो घर को छोड़ती नहीं है. They remain in the house and they try to cause many troubles. और वो बल्कि बदरूहें जो हैं वो घर में ही रहती हैं और कोशिश करती हैं कि चीज़ों को ख़राब किया जाए और ज़्यादा मसाइल में. There are so many mental problems that are coming from demon possession. तो इस तरह से मतलब बहुत से जो दिमागी बीमारियां हैं वो आती हैं बुत परस्ती की वजह से. So what is evangelism? तो मुनादी क्या है, बशारत क्या है? Evangelism is to rescue people from the hands of Satan. और बशारत क्या है कि ऐसे लोगों को शैतान के हाथों से बहाल किया जाए, बचाया जाए. Especially in some regions where people worship idols. और ख़ास करके उन इलाकों में जहाँ पर बुत परस्ती की जाती है. Do you guys have any idol worshipping in your country? क्या आपके इलाका, आपके मुल्क में बुत परस्ती की जाती है? What about Nepal? की जाती है. What about Nepal? Nepal? There are?
Many? 있어요? There are many idolatry in Nepal. और नेपाल As में she बहुत said. ज़्यादा है. So they cannot avoid the mental problems. तो इस तरह से उन लोगों को दिमागी बीमारियों से हम बचा नहीं सकते. You know, as you know, there are many foreigners in our city, Daegu. जैसा कि हम जानते हैं कि थेगू शहर में बहुत से जो गैर मुल्की लोग रहते हैं. Do you know the traditional market Waryong? क्या आपको पता है वारियंग जो मार्केट है? If you go there, there are so many foreign supermarkets. वहाँ पे मतलब बहुत सी जो हैं वो गैर मुल्की सुपरमार्केट्स हैं बनी हुई दुकानें हैं. Filipino, Vietnamese, Cambodian. मतलब फिलीपीन, वियतनाम और कंबोडियन. And every time I look at the markets, I can see their idols in it. और मैं जब भी उन दुकानों को देखता हूँ तो उनके अंदर मुझे कोई ना कोई बुत नज़र आता है उन दुकानों के अंदर. And when you pass through the industrial complex, for example, Seongso industrial complex. मिसाल के तौर पर अगर हम जो हमारे यहाँ का संगसो का जो रिहाइश फैक्ट्री एरिया है वहाँ से हम गुजरें तो there are so many buildings where we can find the Muslim mosque. और वहाँ पे हमें बहुत सी जो हैं वो मुस्लिमों की मस्जिदें मिलती हैं. When their foreigners came into our city, they brought their idols and gods. और होता ऐसा है कि जब गैर मुल्की लोग हमारे शहर में आते हैं तो वो अपने साथ अपने बुत और अपने खुदाओं को भी साथ लेकर आते हैं. There's a big park in Waryong region. और वारियंग का जो इलाका है उसके इर्द गिर्द जो है एक बहुत बड़ा पार्क है. And in front of that park, there's one Buddhist temple of Myanmar. और वहाँ पे उस पार्क के करीब जो है एक म्यांमार मुल्क के एक बड़ा मंदिर बना हुआ है. And I heard that this is the headquarter of Daegu and Gyeongbuk. और मैंने ये सुना कि म्यांमार के लोगों के लिए ये जो जगह है ये हेडक्वार्टर है थेगू शहर के लिए और दूसरे एक शहर के लिए. So when the season comes, over 200 people are gathered there to worship idols. और जब इनका त्यौहार आता है तो 200 से ज़्यादा लोग जमा होते हैं बुत परस्ती के लिए. So when we look at that, you know, we had this heart, oh, we should stop this. तो हम जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हमारा ये दिल होता है कि यार ये ख़त्म बंद होना चाहिए ऐसा. So we opened a center there. You know where it is, right? हाँ, तो हमने जब ये देखा तो हमने एक मरकज़ जो है वो वहाँ पर कायम किया. Have you been there? क्या आप वहाँ पर गए हैं? We used to have our meeting there, right? तो हमारी वहाँ पे मीटिंग होती है. Yeah, to save those family, international family there. तो लोग जो बैनुल अक़वामी घराने हैं उनको महफूज करने के लिए वहाँ पे हमने एक मरकज़ कायम किया हुआ है. And those TCKs, the children of that family. और उनके एक टीसी के लिए उसे मखसूस किया गया है जो कि उन बैनुल अक़वामी ख़ानदानों के बच्चे हैं उनके लिए. That's the covenant of our center there. और ये मकसद है हमारे मरकज़ को वहाँ पे कायम करने के लिए. One and only solution to solve the mental problem is only the gospel. और इन दिमागी मसाइल को हल करने का जो एक हल है वो क्या है? सिर्फ अंजील. And at the same time, physical problems. और इसके साथ साथ जिस्मानी बीमारियां, जिस्मानी मसाइल. Acts chapter 8. और अमाल की किताब 8 बाब और 4 से 8वीं आयत में लिखा है, Satan can give you money and fame. और लिखा है अमाल की किताब में कि शैतान आपको पैसा और शोहरत देता है. And then you might say, I don't need God because I have something. तो शायद आप ये कहें कि मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ I है. have money, I have fame, so why do I need God? तो मतलब मेरे पास पैसा है, शोहरत है, तो मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं है. But at the end of the day, he will perish. तो पर आखिरत के दिन वो फना हो जाएगा, तबाह ख़त्म हो जाएगा. And Satan makes people pour
suffering from poverty and all these kind of disease, and they go to hell. और शैतान जो है कई कुछ लोगों को जो है वो गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर करता है और तरह तरह के मसाइल में, और आखिर में जो है वो दोज़ख में जाते हैं. They are living like a hell-like life, and then they go to hell. और जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वो भी ऐसी गुजारते हैं जैसे वो दोज़ख में हैं, लेकिन आखिरत भी जो है उनकी दोज़ख ही है. Hebrew 9:27. जो कि लिखा है अबरानियों की किताब 9 बाब उसकी 27वीं आयत में. You know, I see those people who commit suicide. मैंने कई लोग, आपको पता है मैंने कई लोग देखे हैं ऐसे जो कि खुदकुशी कर लेते हैं. What is suicide? खुदकुशी क्या है? It's a murder. ये कत्ल है. Suicide. सी. Right? यस. Homicide. Suicide. Homicide is to kill somebody else. Suicide is to kill himself. खुदकुशी क्या है और कत्ल क्या है? कत्ल ये है कि अपने आप को कत्ल करना, और कत्ल क्या है? दूसरे को कत्ल करना. And they are all the same. It's to murder. और मतलब इसका क्या है? मतलब तो इसका कत्ल हुआ, बेशक वो अपने आप का करें या दूसरे का करें. And when you बुनियादी जो इसका मजमुआ है वो कत्ल है. when you kill somebody, you have no choice but to be seized by the evil spirit. तो जब आप किसी को कत्ल करते हैं तो आपके पास कोई ऐसी वजह नहीं बचती बचने की कि आप रूहानी बुराइयों शैतानी चीज़ों से बच सकें, बदरूहों से. Those people who commit suicide, they might think, oh, if I die right now, I can avoid this problem. तो जो लोग खुदकुशी करते हैं वो शायद ये सोचते हैं कि ये जो मेरे सामने मसला है मौजूद, मैं अपने आप को जब कत्ल कर लूँगा तो मैं इस मसले से बच जाऊँगा. But you know what? After that death, after this world, they don't know hell is waiting for them. पर लोगों को ये मालूम नहीं कि इस दुनिया के खात्मे के बाद जो दुनिया उनका इंतज़ार कर रही है वो दोज़ख है. Where you have the uncomparable eternal torture और जहाँ पर जो है वो is waiting. जुल्म आपका इंतज़ार कर रहा है, वो ऐसा जुल्म जिसको हम दुनिया से जिसका मुवाजना नहीं कर सकते, और वो अबदी है, ना ख़त्म होने वाला सज़ा है. So suicide is the victory of Satan. तो इस तरह से जो ये खुदकुशी है ये शैतान की फतेह है. He killed that जीत है person. शैतान की. Satan killed that person, first शैतान of all, उस बंदे को ख़त्म कर देता है. and the family has scars. और इंसान उसकी जो घराना है वो बुराई में या अपनी ज़िंदगी को गुजारता है. And that influences other people around. और ये बुराई जो है उसके इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं उन तक उसके ज़रिए पहुंचना शुरू होती है. And some other people can imitate him, and then they will suicide following after him. और कुछ लोग जो हैं ऐसे जिस बंदे ने खुदकुशी की होती है उसकी तरफ रागिब हो जाते हैं, तो वो भी उसे देखकर उसकी पैरवी करते हुए वो भी खुदकुशी कर लेते हैं. So what is the solution for that? और इसका हल क्या है? What is the one and only solution for this? और इसका सिर्फ एक हल क्या है? There's nothing else, only the gospel. इसका सिर्फ जो हल है वो है अंजील. You know, gospel and only the gospel are different. आपको पता है अंजील और सिर्फ अंजील ये दोनों चीज़ें फ़र्क हैं. You preach the gospel and you preach many other beautiful things at the same time. होता है इस तरह के हम अगर अंजील की मुनादी करें और उसके साथ दूसरी खूबसूरत चीज़ों की मुनादी करें उसी यकसा तौर पर, then you cannot save this world. तो फिर हम दुनिया को नहीं बचा सकते. You cannot heal this age. इस ज़माना में हम बच नहीं सकते. The age is coming to us. Only the gospel can work. इस ज़माना में हम महफूज रह सकते हैं, इस ज़माना को हम महफूज बना सकते हैं सिर्फ अंजील के ज़रिए. If it is not only the gospel, it won't happen. और अगर ये सिर्फ अंजील के ज़रिए ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता.
Number 6, inheritance. और छठा जो है वो अबाउजदाद है। Matthew 27:25. जो कि लिखा है मत्ती की किताब 27 बाब उसकी 25वीं आयत में। The same spiritual problem will be inherited to their son and daughters. तो ये अबाउजदाद का लिखा गया है, यहाँ बताया गया है कि यही यकसा मसाइल जो हैं हमारी अगली नस्ल में आते हैं। As their parents are spiritually full, their next generation will suffer from those problems. और हमारे इनके जो माँ बाप हैं वो रूहानी एतबार से बेवकूफ़ थे, वो इस चीज़ को नहीं समझ सके, तो उनकी जो आने वाली नस्ल है वो भी इसमें गिरफ्तार रहती है। So what do you want to inherit to your son and daughters? तो आप अपने बच्चों को क्या नसीहत करना चाहेंगे? अपने बच्चों को Do you have some money to inherit? आप नसीहत करना चाहेंगे अपने बच्चों को पैसे की? Glory to God. We don't have anything. और यहाँ आप कहेंगे कि खुदा के नाम को जलाल दो, हमारे पास और कुछ भी नहीं है। But do not inherit any money to your sons and daughters. अपने बच्चों को ना कुछ और दें, पैसा ना दें। Inherit the gospel alone. सिर्फ अपने बच्चों तक नसीहत कर दें अंजील की, सिर्फ अंजील की। If you अंजील को पहुंचा दें। If you inherit the money to your sons and daughters, they will fall down because of that money. अगर आप अपने बच्चों को पैसा देते हैं और शायद वो आपके बच्चे जो हैं वो उस पैसे की वजह से गिर जाएं। If you have some money left when you die, just give offering to the church and go to heaven. और अगर आखिरी अयाम में अगर आपके पास कुछ पैसा बच जाता है तो वो पैसा आप कलीसिया में दान कर दें और उसके बाद खुदा की बादशाहत में सुकून करें। That is the best inheritance ever in this world. और ये जो नसीहत है इस दुनिया में ये कामिल नसीहत है। Number 2. और नुक्ता नंबर 2। So I hope you all can have the solution for the problems, the unavoidable life's problems. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी हम हल की तरफ जाएंगे जो नागज़ीर ज़िंदगी के मसाइल हैं उनकी जानिब। In other words, have the conclusion in this. और दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इख्तिताम। Conclusion of what? इख्तिताम किस चीज़ का? Christ is the solution of all problems. इख्तिताम हमने करना है कि मसीह जो है वो हल है हमारे तमाम मसाइल का। Solution to all problems. मसीह ही हल है हमारे तमाम मसाइल का। We remember Christ when Jesus passed away on the cross. Right before he passed away, he said, "It is finished." जैसा कि हम जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया से जाने को थे तो उन्होंने कहा तमाम हुआ। What is the meaning of that? ये तमाम होने से मुराद क्या है? It's done, right? तमाम होने से मुराद तमाम हुआ, मुकम्मल हुआ। Christ is a solution to all problems we have. तो इसका मतलब है मसीह ही हल है हमारे तमाम मसाइल का। Then in terms of what? और इसकी क्या तरतीब क्या है? क्या तरतीब है इसकी? We should remember the fundamental 3 problems and the 3 ministries of Christ. तो हमने याद रखने हैं ये 3 बुनियादी मसाइल और मसीह का काम जो कि मसीह ने किए। King, priest and the prophet. बादशाह, नबी, बादशाह, King, priest and the prophet. पासबान और नबी, पासबान और नबी। And you are my Christ. और आप मेरे मसीह हैं। You are my king to destroy all the forces of Satan
who used to seize my life. और आप मेरे मसीह हैं तमाम मेरे मसाइल के हल के लिए। You are my priest who finished all the curses and disasters in my life. और आप मेरे पासबान हैं, मेरे तमाम जो मेरी ज़िंदगी में तबाहकारियां हैं उनके आप मेरे पासबान हैं, उनके हल हैं। You are my prophet who solved the problem of hell and opened the way to the heaven. और आप मेरे नबी हैं जो के हल हैं दोज़ख के, और आप दरवाज़ा हैं बादशाहत का मेरी ज़िंदगी में। That is the meaning of this confession that Christ is the solution to all problems. तो I ये have. मानी है मसीह ही हल है हमारे तमाम मसाइल के। We should have this conviction, assurance. तो हमारे पास ये यकीन दहानी है। What is assurance? What is conviction? यकीन दहानी से क्या मुराद है? Conviction is to believe the fact. यकीन दहानी क्या है? यकीन दहानी क्या है कि अमल पर यकीन करना। Conviction is not to yell out loud that I believe that. यकीन दहानी ये नहीं कि तेजी तेजी ऊंची ऊंची बोलना कि मैं ये ईमान रखता हूँ। Sometimes if you don't have a conviction, you might speak aloud and yell out something like that, right? और मतलब बाज़ औक़ात होता है कि हमारे पास अगर किसी चीज़ की यकीन दहानी होती है तो हम तेजी तेजी से ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। But you don't have to speak loud. पर हमें इसमें ऊंचा नहीं बोलना। Just all you have to do is to believe the fact, right? और That's conviction. अवामिल पे हमने ईमान रखना है बस। Which facts? किस अवामिल पे? Our fundamental problem and the Christ. और वो अवामिल क्या है, वो काम क्या है जिस पर हमने यकीन रखना है? It is finished. बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल होते हैं मसीह के ज़रिया से, मसीह ने हल किए हैं। It is finished. और वो तमाम हुए। You know, due to COVID-19, we are having so many troubles and problems now. और जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सी हमारी ज़िंदगियां जो है मसाइल का से दो चार हैं। And those specialists say that until we have the vaccine, it will not finish. और जो इसके आला तालीम याफ्ता जो स्पेशलिस्ट हैं वो ये कहते हैं जब तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती वब तक इसका कोई हल नहीं है। And it's very trustable, right? हाँ, तो ये काफ़ी यकीन दहानी वाली बात है। I believe so. हाँ, मैं भी इस पर यकीन रखता हूँ। Spiritually, it's the same. रूहानियत भी ऐसे ही है। Do we have the solution? तो हमारे पास क्या हल है? Do we have the conclusion? और हमारे पास इख्तिताम है। If we possess the Christ, then it's finished. तो अगर हम मसीह को थामते हैं तो तमाम होता है। But if you don't have this, what happens? तो पर अगर हमारे पास ये नहीं है तो फिर क्या होगा? It seems like you have solved your problem. तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने मसाइल को हल कर दिया है। Oh, this problem is gone. It's done. हाँ, ये मसला हल हो चुका। But you know what? पर आपको पता है क्या? The same problem will come again. पर यही मसला दोबारा आ जाता है। Over and over again till you die. बार बार आना शुरू हो जाता है जब तक हम मौत नहीं होती। Is that finished? तो क्या ये तमाम होता? Not yet. नहीं, ऐसा नहीं। Because you don't have the vaccine for this. क्योंकि हमारे पास इसकी वैक्सीन नहीं है। But if you have a vaccine, if you have the vaccine in your body and it's done. पर अगर आपके पास हमारे जिस्म में इसकी वैक्सीन मौजूद है तो फिर ये तमाम होता है। Can you understand what I mean? तो आप मेरे मतलब को समझे हैं? If you possess the Christ as your Christ and it's finished. तो अगर आप मसीह को अपना मसीह अपनी ज़िंदगी में समझते हैं तो फिर तमाम होता है। Those problems, the leftovers, it's not problems. तो फिर वो मसाइल जो कि आपके लिए मसाइल हैं वो उनका ताल्लुक आपसे नहीं रहता। Can you get it? क्या आपको ये नुक्ता समझे हैं? So trust in the fact. तो हमने क्या करना है? हमने यकीन करना है इस अमल पर, इन अवामिल पर। You don't have to yell out. Just believe in the facts. मतलब चिल्लाना नहीं है बल्कि ईमान रखना है। Okay, it's done.
हाँ तमाम होते हैं, Christ has finished. मसीह ने तमाम किया, And you will get free from all these problems. तो आप इन सारे मसाइल से निकल जाते हैं। You can finish your life's 12 problems. तो तुम अपने मसाइल से निकल जाते हैं, ज़िंदगी के मसाइल से। I'll give you some prayer topics. और मैं आपको कुछ दवाइयाँ मज़बून देना चाहता हूँ। I have no space today. Okay, let me write here. This coming week, starting from Wednesday to Friday, we're going to have the World Missions Conference. तो बुध से जुम्मा तक हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस है, And we will not gather in one place, but we will be scattered town by town, city by city. और हम एक जगह पे सब लोग इकट्ठा नहीं हो रहे, बल्कि शहर के हिसाब से हर शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। So the main town of Daegu will be our church. तो थेगू शहर का जो मेन जगह है जहाँ पे हमने इकट्ठा होना है वो हमारा चर्च है। So we have this COVID-19 problem, so pray for this conference. तो हमारे अभी क्योंकि हम कोविड-19 में दो चार हैं, तो दुआ कीजिएगा प्लीज। And number 2, World Remnant Conference. और दूसरा जो है वो है हमारी जो दुनिया में बकाया जात रह गए हैं। It's in August. ये अगस्त के महीना में है। And the way we have this conference will be the same as missions conference. और ये कॉन्फ्रेंस भी जो है ये भी यहाँ पर ही है, हमारी यही जगह पर है। So the main town will be the same in our church. तो इस शहर का जो अहम मरकज है वो भी हमारा चर्च है। Okay, our remnants will be gathered. So please pray for the तो क्योंकि the हमारे conference. इस कॉन्फ्रेंस में हमारे रेमनेंट जमा होंगे, तो प्लीज इनके लिए दुआ कीजिएगा। And third, 237 abandoned places. और इसके साथ साथ 237 जो जगहें हैं, Abandoned places. What is 237 abandoned places? और ये जगहें कौन सी हैं? अबेंडेंट जगहें कौन सी हैं? I told you last time, there are more than 5,000 people groups where they have never heard of the gospel yet. और ये कौन सी हैं 237 कौमों में, जो कि मैंने आपको पिछली बार बताया था 5,000 लोगों का जो ग्रो है जिन तक अभी तक अंजील नहीं पहुंच सकी, ये उनकी बात है। I did some research last week about this. मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी पिछला हफ्ता इस पर। And there are so many people groups in India. और उनमें बहुत से जो ग्रो हैं वो इंडिया से उनका ताल्लुक है। And in Pakistan. और पाकिस्तान से। In Bangladesh. और बांग्लादेश से। Southwestern Asian countries. और ज़्यादातर का जो ताल्लुक है वो जनूब मगरबी एशियाई ममालिक से है। I found that India was the top. और मैंने देखा कि इंडिया जो है वो पहले नंबर पे है, ऊपर है सबसे। Still we have in Pakistan. और इसके साथ साथ पाकिस्तान। And I understand you're from Muslim country, right? और तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग मुसलमान मुल्क से हैं। And in India they are Hinduism. तो इंडिया जो है वो हिंदू कंट्री है। And next to that, China. और इसके बाद जो है वो चाइना। Many tribes who haven't heard of gospel. और बहुत से कबाइल हैं जिन्होंने अभी तक जिन तक अंजील नहीं पहुंची। And all the other Southeastern Asian countries. और इसके साथ साथ जो जनूब एशियाई ममालिक हैं, जनूब मशरकी एशियाई ममालिक। Do you remember the verse when the gospel of the kingdom will be preached to all nations, to all people group, and the end will come? तो आपको वो आयत याद है जिसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जब तमाम दुनिया में बशारत हो जाएगी तो दुनिया की आखिरत होगी। Matthew 24:14, right? और ये है मत्ती की किताब 24 बाब 24 में आयत। You know the verse. आपको ये याद है?
So what is our mission? तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए? To spread the gospel to those abandoned places. तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम इन जगहों पे जिन तक अभी तक अंजील नहीं पहुंची उन तक अंजील को To पहुंचाएं. those more than 5,000 people groups. तो जो 5,000 से ज़्यादा लोगों का ग्रो है जिन तक अभी तक अंजील नहीं पहुंची, कबाइल हैं, उन तक पहुंचाई जाए. And I believe there are those people groups in Nepal as well. और मेरा ये ईमान है कि बहुत से ग्रो जो हैं वो उनका ताल्लुक नेपाल से है. We gathered here. और हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं. And God's ultimate goal is here, abandoned places. खुदा का जो आखिरी मकसद है हमारी ज़िंदगी में वो ये है कि हम ये इन जगहों तक पहुँचें. You know what? I cannot do this. आपको पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता. I cannot go to, the deep forest of Pakistan or Nepal. मैं नहीं जा सकता जो गहरे जंगल हैं पाकिस्तान या नेपाल के वहाँ तक. I cannot climb up to the Himalayan mountain. तो मैं नहीं जा सकता हिमालय के पहाड़ों तक. चढ़ सकता है हिमालय के पहाड़ों पे. But you can do that, right? पर आप ऐसा कर सकते हैं. I cannot, but you can do that. पर मैं नहीं कर सकता, पर आप. So you are way better than me, Pastor David. तो आप मेरे से बहुत बेहतर हैं. I pray that you hold to this into your heart. तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अपने दिलों में कबूल करेंगे. Amen. आमीन. Let us pray. आए हम दुआ करें. Lord Father, खुदा बाप, thank you for your grace that you have saved us. हम आपका शुक्रगुजार हैं आपके फजल के लिए जिससे आपने हमें बचाया. Thank you for giving us your mission in our heart. और हम आपके शुक्रगुजार हैं मकसद के लिए जो कि आपने हमें हमारे दिल में दिया. We believe that through those people gathered here, God, you will preach the gospel to those abandoned places all over the world. मैं ये ईमान रखता हूँ कि इन जगहों पे जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते आप अपना मददगार भेजेंगे ताकि हम अंजील की मुनादी कर सकें. May your kingdom be upon those abandoned places. और आपकी बादशाहत है वो यहाँ पर कायम हो इन जगहों पे. We want to heal this world which is filled with the spiritual problems now. हम ये दुआ गो हैं आपसे कि हम इन दुनिया को शिफा याब करें जिन मसाइल में दुनिया दो चार है. So may you give us the mission and the power to handle with that. और मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप हमें ये मकसद दीजिए और ताकत दीजिए कि हम इन मसाइल को हल कर सकें. 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑과 성령의 내주인도 역사 충만하심이 오늘 하나님의 언약의 말씀 속에서 이 세상의 영적 문제를 바로 알고 오직 복음으로 이 현장을 살리고 버려진 237 나라 5천 종족 살리기 원하는 이 자리에 모인 모든 우리 서남아시아 사명자들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 아멘. 감사합니다.